लेकिन शरीर बदल गए। अगर हम हर साल अपना एक फोटो करवाए और मान लिया 100 साल के बूढ़े होके मरते हैं, तो हर साल एक एक फोटो, जब 1 साल का है तब एक फोटो, 2 साल का दूसरा फोटो, तीसरा 3 साल का फोटो, तो कोई व्यक्ति पहचान नहीं सकता कि 5 साल का, 25 साल का और 80 साल का जो बूढ़ा है ये इसी एक ही व्यक्ति के हैं। बोलो हरे कृष्ण। बचपन वाला शरीर पूर्णतः बदल गया, अपना तो मर गया लेकिन अभी महसूस नहीं हुआ मरा। एक जमाने के लिए बाल्यकाल का शरीर पूर्णतः मर गया है, लेकिन फिर भी युवा को यह नहीं लगता कि मैं बचपन वाला नहीं हूं। एक बूढ़े के लिए बचपन और जवानी वाला शरीर पूर्ण रूप से मर गया है, क्योंकि शक्ल सब कुछ चेंज हो गई है, सारे अंग तंत्र के अंदर सारी सेल्स चेंज हो गई है, लेकिन उसको ये नहीं लगता कि मैं अलग व्यक्ति हूं। क्यों? क्योंकि वो एक आत्मा के रूप में दृष्टा बना हुआ है। आत्मा दृष्टा है, आत्मा देख रही है, महसूस कर रही है कि बचपन में मैंने ये किया, जवानी में ये किया, बुढ़ापे में ये किया। तो हे अर्जुन, जिस तरह एक जीवन अंतराल के अंदर शरीर तो बार बार बदलता है, बार बार मरता है, उसी तरह उसी तरह देह का परिवर्तन भी हो जाता है और नया शरीर आत्मा को प्राप्त हो जाता है। बोलो हरे कृष्ण। तो जो धीर व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, उसे ऐसे परिवर्तन से भावग्रस्त नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आत्म साक्षात्कार का अर्थ है आत्मा के रूप में अपनी सत्ता को समझना। हमारा जो शरीर है वो जड़ प्रकृति है, हमारी जो आत्मा है वो चित्त प्रकृति है। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जड़ प्रकृति को अपरा प्रकृति कहते हैं और चित्त प्रकृति को परा प्रकृति कहते हैं। तो इन परा और अपरा प्रकृति के अलावा हम और कुछ नहीं। लेकिन जो अपरा प्रकृति है वो नष्ट हो जाती है और परा प्रकृति के रूप में हमारी सत्ता बनी रहती है। भूमिरापो अनलो वायु हम मनोबुद्धिरेव च अहंकारमिति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये बात मेरी अपरा प्रकृति, भिन्ना प्रकृति 8 रूपों में व्यक्त होती है। कितने रूपों में? 8 रूपों में। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। तो इन 8 प्रकृति से हमारे शरीर बने। वैष्णव विचारधारा के अनुसार आत्मा के पास 2 तरह के शरीर होते हैं। अद्वैत विचारधारा के अनुसार तो कारण शरीर भी है, लिंग शरीर भी है, लेकिन हम वैष्णव विचारधारा से हैं, इसलिए गीता भागवत में जो लिखा हुआ बताएंगे। तो गीता भागवत में मनुष्य के जीव के 2 शरीर बताए गए, 2 तरह के। पहला होता है स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी। तो जो स्थूल शरीर है उसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं। जो सूक्ष्म शरीर है उसको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो स्थूल शरीर जो है ये 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हम सब जो दिख रहे हैं इसको रोजाना आईने में देखते हैं, ये स्थूल शरीर है। ये स्थूल शरीर जन्म के समय
निर्मित होता है, गर्भ में निर्मित होता है, मृत्यु के समय नष्ट हो जाता है। जो दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर, इसका जन्म तब हुआ है जब आत्मा बंधन में आई। आत्मा भगवत धाम से जन्म मरण में आई, उस समय इसका जन्म हुआ था और ये आज तक नहीं मरा। करोड़ों करोड़ों बार स्थूल शरीर मर गया, लेकिन सूक्ष्म शरीर एक बार भी नहीं मरा। और जिस दिन ये मर जाएगा उस दिन मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति का मतलब क्या है? सूक्ष्म शरीर का मरना। जो सूक्ष्म शरीर में 3 तत्व हैं, अपना प्रकृति के 5 तत्व स्थूल शरीर में है और 3 तत्व सूक्ष्म शरीर में है, मन, बुद्धि, अहंकार। तो मन के द्वारा हम स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, बुद्धि के द्वारा हम निर्णय लेते हैं, और अहंकार का क्या कार्य है? देखिए, गीता में भगवान ने अहंकार को प्रकृति कहा, अगर आपने पढ़ा हो, विकार नहीं कहा। क्या बोला है? प्रकृति। भूमिरापो वनो वायु खम मन बुद्धिरेव च अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अहंकारम शब्द है प्रकृति में, तो अहंकार एक प्रकृति है, विकार नहीं है। अहंकार का क्या काम है? अहंकार अहम शब्द से बना है। अहम आत्मा के लिए आता है, हम एक आत्मा है। तो जब मैं कहें मैं, तो मैं का मतलब होता है आत्मा, लेकिन हम मैं का अर्थ आत्मा नहीं समझ पाते, शरीर समझते हैं। तो शरीर को आत्मा, आत्मा को शरीर मान बैठे, अर्थात भ्रम पैदा हो गया। आत्मा को भूल गए, शरीर को मैं समझते हैं। तो ये किसके कारण है? अहंकार के कारण। तो अहंकार के कारण शरीर और आत्मा की जो पहचान है धूमिल हो गई। हम आत्मा को भूल गए हैं और शरीर को अपना सब कुछ माने बैठे हैं। तो ये अहंकार के कारण है। तो अहंकार एक प्रकृति है, लेकिन जो मद, दंभ, दर्प, अभिमान इत्यादि प्रेम में प्रयोग होता है वो अलग चीज है। अक्सर हमारे समाज में अहंकार का मतलब क्या लेते हैं? घमंड। लेकिन गीता में अहंकार का मतलब घमंड नहीं लिया है। गीता में अहंकार एक प्रकृति बताइए, सूक्ष्म शरीर का एक पार्ट है, और ये अहंकार ही हमें भ्रम में, अज्ञानता में डालता है। इसी कारण हम अपने आत्मा को भूले बैठे, सब कुछ शरीर में माने बैठे, शरीर और शरीर के संबंधों को माने बैठे हैं, आत्मा परमात्मा को भूल गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 2 तरह के शरीर समझ में आए, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर एक बार मरेगा जब मुक्ति होगी, मोक्ष होगा, जब भगवान से मिलन होगा। सूक्ष्म शरीर को लेकर हम भगवान से नहीं मिल सकते, सूक्ष्म शरीर को समाप्त करना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये सूक्ष्म शरीर के अंदर ही आत्मा निवास करती है। स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के अंदर आत्मा। स्थूल शरीर को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सूक्ष्म शरीर को हम स्वप्न में महसूस करते हैं। स्वप्न में हम अपने बेड पर लेटे होते हैं, लेकिन फिर भी खाते भी हैं, चलते भी हैं, सोते भी हैं, सारे काम भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं। कौन कर रहा है? वो सूक्ष्म शरीर है। और सूक्ष्म शरीर के अंदर ही हमारे अनंत जन्मों का हिसाब किताब संचित है। ये सूक्ष्म शरीर एक मेमोरी कार्ड की तरह है। 2 GB में कितना मैटर आ जाता है। ऐसे सूक्ष्म शरीर जो है सुपर मेमोरी कार्ड है। इसके अंदर हमारे करोड़ों जन्मों के, जब से भी इस सृष्टि में आए हैं आध्यात्मिक जगत से, तब से अब तक का सारा इतिहास इसके अंदर संचित है। इसी के अंदर हमने कितने पाप कर्म किए सब रिकॉर्डेड है, कितने पुण्य किए सारे रिकॉर्डेड है। और इसी सूक्ष्म शरीर को पढ़ते हैं यमराज के दूत चित्रगुप्त।
उनके पास लेक्सिकल रजिस्टर नहीं होता, तो सूक्ष्म शरीर को पढ़ देते हैं, हम पढ़ नहीं सकते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे नाम इसको बुलवाता हूँ ताकि जो पहले समझा दिया है अंदर ही नहीं बाहर निकले, धक्का लग जाता है। और हरे कृष्ण। तो स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म शरीर में आत्मा है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। हे पार्थ, जिस प्रकार कोई व्यक्ति फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्र ग्रहण कर लेता है, धारण कर लेता है, उसी प्रकार ये आत्मा पुराने एवं व्यर्थ के शरीर को त्याग कर अपने कर्मानुसार नए नए शरीर धारण करती है। जैसे मनुष्य दो तरह के वस्त्र धारण करता है, बाह्य वस्त्र पैंट कोट इत्यादि, अंतर वस्त्र बनियान इत्यादि, और फिर उसके अंदर वो स्वयं होता है। तो ऐसे ही आत्मा रूपी व्यक्ति दो तरह के वस्त्रों के अंदर है। बाह्य वस्त्र ये स्थूल शरीर है, अंतः वस्त्र सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर है आत्मा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा उदाहरण लीजिए, एक अलमारी के अंदर एक पिंजरा है और पिंजरे के अंदर एक तोता है, और अलमारी है 84 लाख। तो पिंजरे के अंदर जो तोता है उसको एक अलमारी में से एक दिन एक अलमारी में रखा, दूसरे दिन दूसरी में रख दिया, तीसरे दिन तीसरे में रख दिया। इस प्रकार 84 लाख प्रकार की अलमारियां बदल रही हैं, लेकिन पिंजरा में तोता नहीं बदल रहा है। यह अलमारी है स्थूल शरीर, पिंजरा है सूक्ष्म शरीर, और तोता है आत्मा। तो आत्मा और सूक्ष्म शरीर तो साथ साथ चलते हैं, लेकिन यह स्थूल शरीर रूपी अलमारी बदलती रहती है 84 लाख है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। अब ये आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा का साइज कितना है? आत्मा निराकार है साकार? कठोपनिषद में आत्मा का साइज भी बताया वेदों में। अनेक लोग मानते हैं कि आत्मा निराकार है, लेकिन नहीं, आत्मा निराकार नहीं है। आत्मा एक पर्सनैलिटी है, आत्मा एक व्यक्ति है, और इस आत्मा का साइज माइन्यूट है। केशाग्रशतभागस्य शतांशः सादृशात्मकः जीवः सूक्ष्मं स्वरूपोऽयं संख्या अतीतो हि चित्कणः। कठोपनिषद में लिखा है, केशाग्रशतभागस्य शतांशः
केश अग्रभागस्य, केश यानी बाल की नोक को 100 हिस्सों में तोड़ दो, उसमें से जो एक आए शतांश है उसको पुनः 100 में तोड़ दो, तो आखिर में जो आएगा वो बाल की नोक का 10,000वां हिस्सा होगा। सादृश्यात्मका, इतनी बड़ी है आत्मा, ये आत्मा का साइज है। अगर हम आधुनिक माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा देखना चाहें तो आत्मा नहीं दिख सकती, ये सूक्ष्म है, इलेक्ट्रॉन से भी छोटी है। केशाग्र शतभागस्य शतांशः सादृशात्मका जीव सूक्ष्म स्वरूपो वयम, ये जीव का सूक्ष्म स्वरूप है, ये जीव का साइज है, आकार है, निराकार नहीं है। आकार बहुत छोटा है लेकिन निराकार नहीं है। संख्या अतीतो ही चित्कण, चित्कण आत्मा एक कण है, चित्त कण है, स्पिरिचुअल पार्टिकल है, आध्यात्मिक कण है। जैसे फिजिकल पार्टिकल परमाणु होता है, एटम, एटम के तरह के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, ऐसे ही आध्यात्मिक शक्ति, पराशक्ति का जो चित्त कण है, स्पिरिचुअल पार्टिकल है, वो आत्मा है। संख्या अतीतो, ये असंख्य है, ऐसा नहीं कि एक आत्मा सब में है। अद्वैतवाद के अनुसार एक ही आत्मा सब में व्यापी हुई है, ऐसा मानते हैं। लेकिन कठोपनिषद वेद कह रहा है कि सबकी आत्मा अलग अलग है, संख्या अतीतो, सबकी आत्माएं भिन्न भिन्न हैं। अगर सबकी आत्माएं एक ही होती तो सबको एक जैसा सुख मिलना चाहिए था, सबके एक जैसे विचार होने चाहिए थे, सबका एक जैसा स्वभाव होना चाहिए था, सबका एक जैसा व्यवहार होना चाहिए था, और सब एक साथ जन्मने चाहिए, सब एक साथ मरने चाहिए जब आत्मा एक है। इसका मतलब क्या है? आत्मा सबकी पृथक पृथक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं तः परम्। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं तः परम्। हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, अथवा ये सारे सैनिक नहीं थे। अर्थात मेरी सत्ता, तुम्हारी सत्ता और इन समस्त राजाओं की सत्ता पहले भी थी, सब पहले भी अलग अलग थे। न चैन न भविष्य में सर्वे व्यंतर परम, और ऐसा कभी नहीं होगा भविष्य में भी कि हम एक हो जाएंगे, सबका अस्तित्व मिट जाएगा। आत्मा मुक्ति के बाद भी आत्मा ही रहेगी, परमात्मा नहीं बन सकती। ये द्वैत का शाश्वत सिद्धांत भगवत गीता के 2 अध्याय के 12वें श्लोक में है। अनेक लोग मानते हैं कि मुक्ति के बाद आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, जैसे बूंद समुद्र में, तो आत्मा परमात्मा का भेद खत्म हो जाता है, जीते जी का भेद है। तो मुक्ति के बाद भविष्य में शब्द केवल शरीर के भविष्य को नहीं, आत्मा के भविष्य को बता रहा है। अर्थात आत्मा मुक्ति के बाद भी आत्मा ही रहेगी, कभी परमात्मा नहीं बन सकती। वो परमात्मा के नियंत्रण में रहेगी। हाँ, वो बद्ध अवस्था से मुक्त अवस्था में जा सकती है, लेकिन रहेगी आत्मा ही, परमात्मा नहीं हो सकती। जीव कभी ब्रह्म नहीं बन सकता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाल के 9 के 10,000 हिस्से के बराबर, लेकिन है एक पर्सनालिटी, एक व्यक्ति है। बोलो हरे कृष्ण। तो ये जो आत्मा है, इसको भगवान ने सनातन कहा, इसको अविनाशी कहा। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः
न चैनम क्लेद्यत्यापो न शोष्यति मारुतः। कोई भी अस्त्र शस्त्र इस आत्मा को छिन्न भिन्न नहीं कर सकता, काट नहीं सकता। अग्नि इसको जला नहीं सकती, हवा इसको सुखा नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता, डुबो नहीं सकता। और ये आत्मा है कैसी? ये सच्चिदानंद स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी है। कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो जिसका अर्थ है मैं आत्मा हूं। यहां पर मैं परमात्मा नहीं हूं उसका, क्योंकि अगर ये कहा जाता अहम ब्रह्म अस्मि तो उसका अर्थ परमात्मा होता। क्योंकि गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को क्या कह रहा था 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। हे श्री कृष्ण, आप परम ब्रह्म हो। तो श्री कृष्ण अगर परम ब्रह्म है तो आत्मा ब्रह्म है। बोलो हरे कृष्ण। तो अहम ब्रह्मास्मि का मतलब मैं भगवान हूं नहीं है, मैं आत्मा हूं। क्योंकि ब्रह्म शब्द आत्मा के लिए भी आता है और परमात्मा के लिए भी। बोलो हरे कृष्ण। जब ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए आता है तो आत्मा के लिए जीव आता है। शब्द पर ध्यान दीजिए। दार्शनिक भाषा है, तो अगर आप कहीं सत्संग में जाओगे, वेदांत के सत्संग में, गीता विषयों के सत्संग में, तो ये शब्द प्रयोग होंगे। जब ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए प्रयोग होता है तो आत्मा को ब्रह्म नहीं कहते, उस समय आत्मा को जीव कहते हैं। बोलो हरे कृष्ण। और जब ब्रह्म शब्द आत्मा के लिए प्रयोग होता है तो उस समय परमात्मा को परम ब्रह्म कहते हैं। बोलो हरे कृष्ण। तो अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है मैं एक आत्मा हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर का अंश है जीव, यानी आत्मा ईश्वर का अंश है। ये अविनाशी, इससे विनाश नहीं हो सकता। अस्त्र शस्त्र से, अग्नि से, वायु से, जल से कैसे नहीं हो सकता। चेतन अमल सहज सुख राशि, ये चेतन है, जड़ नहीं है, स्पिरिचुअल है, भौतिक नहीं है। अमल, इसके अंदर कोई मल नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। गंदगी या मल आत्मा में नहीं होता। स्थूल शरीर में हो सकता है, सूक्ष्म शरीर में हो सकता है, लेकिन मल आत्मा में कभी नहीं होता। सहज सुख राशि, ये आत्मा स्वाभाविक ही सुखी है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का अंश है। परमात्मा कैसे है? सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण सच्चिदानंद रूप है, तो श्री कृष्ण का अंश भी सच्चिदानंद होगा। ओम नमो सच्चिदानंदे रूपाय परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्व मांगल्य मूर्ते। वेद में कहता है कि परमात्मा का रूप सच्चिदानंद है। तो जब परमात्मा का रूप सच्चिदानंद है तो परमात्मा का जो अंश है क्या वो सच्चिदानंद नहीं होगा? तो परमात्मा का अंश आत्मा भी सच्चिदानंद है, लेकिन उसका वो अणु सच्चिदानंद है, उसमें सूक्ष्म मात्रा में सच्चिदानंद तत्व है।
बोलो हरे कृष्ण। तो रामचरितमानस में इस बात का ज्ञान तो हो गया कि आत्मा या जीव ईश्वर का अंश है, लेकिन ये मालूम नहीं हुआ कि ईश्वर कौन है। बोलो हरे कृष्ण। भगवद गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनस्स्थानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैवांशो जीवलोके, संसार में सब जीव मेरे ही अंश हैं। रामचरितमानस कहता है कि जीव ईश्वर का अंश है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जीव मेरा अंश है। इसका मतलब क्या हुआ कि ईश्वर कोई और नहीं, वो श्री कृष्ण है। मम एव शब्द प्रदर्शित करता है कि संशय की गुंजाइश नहीं। ये जीव किसी देवी देवता का अंश नहीं है, यहां तक कि महादेव जी का भी अंश नहीं है। ये जीव केवल श्री कृष्ण का अंश है। इसलिए जोर देके भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मम एव अंशः जीवलोके, संसार में सब जीव मेरे ही अंश हैं। बोलो हरे कृष्ण। तो हम इस निष्कर्ष में पहुंच गए हैं आत्म साक्षात्कार के विज्ञान में कि हम श्री कृष्ण के अंश हैं। ये आत्मा श्री कृष्ण का अंश है। तो केवल इतना जानना पर्याप्त नहीं है कि आत्मा श्री कृष्ण का अंश है। कल हम आत्म साक्षात्कार के विज्ञान भाग 2 में समझाएंगे कि जीव की स्वाभाविक स्थिति क्या है। जीव की स्वाभाविक स्थिति क्या है। खाली इतना जानना पर्याप्त नहीं है कि मैं एक आत्मा हूं और मैं श्री कृष्ण का अंश हूं। अगर मैं श्री कृष्ण का अंश हूं तो श्री कृष्ण के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी स्वाभाविक स्थिति क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए जीव शरीर तो वस्त्र है। अगर कोई अपने आप को कहना कोट पैंट एंड टाई हो तो आप क्या सोचोगे उसके बारे में? अपनी आत्मा के बारे में जानिए गीता से। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय, ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे। अब आप भजन तो सुनाए, एक भजन सुना देते हैं। देखो, श्री कृष्ण तत्व या आत्म तत्व आध्यात्मिकता से संबंधित है और आध्यात्मिक शक्तियों में शिरोमणि है राधा रानी। तो जितनी ज्यादा राधा रानी की कृपा मिलेगी उतना ही अध्यात्म तत्व समझ में आएगा। इसलिए राधा रानी का गुणगान करेंगे भजन के द्वारा। बोलो